हम पिछले एक दशक से यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। मेरा गांव है, 20 से ज्यादा तरह की फसलें उगाते हैं। बहुत फार्म स्टे की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि लोग अपना समय बिता सके प्रकृति के बीच में। शहर के रहने वाले लोगों को भी बुलाते हैं और दोनों को आपस में मिलवाते हैं, बात कराते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को समझें। अच्छा, ये फार्म की गौशाला है। ये जो गोल देख रहे हैं आप जी, ये फोडर रूम है। कितने गौवंश आ सकते हैं गौरव जी? यहाँ पर लगभग 10 से 15। हमारी हल्दी है, प्राकृतिक हल्दी है, इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। हम किसी भी फसल में कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। 3 साल लगते हैं। 3 साल अगर आप कोई भी केमिकल, कोई भी फर्टिलाइजर ना डालें तो 3 साल में आपकी जो धरती है वो सकते हैं। आप बंसी गेहूं लगा हुआ है तो हम जो भी यहाँ पर बीज का इस्तेमाल करते हैं वो सब देसी है। हाइब्रिड बीज का हम इस्तेमाल नहीं करते। तो बाजार में जो बहुत सारी कंपनियां आ गई है ना, उन्होंने ऑर्गेनिक स्टाम्पिंग करके अपना सामान बेचना शुरू कर दिया है। जो इसलिए हम बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो एक स्कैम है। नमस्कार किसान साथियों, आज हम आप पहुंचे हैं गढ़मुक्तेश्वर के गांव में। ये जगह लगती है नोएडा एनसीआर से करीब 1.5 घंटे का ये रास्ता है और यहाँ पर गौरव त्यागी जी शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक के नाम से अपना पूरा फार्म चला रहे हैं। एग्रो टूरिज्म का एक शानदार मॉडल है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर इस फार्म पर हो क्या कुछ रहा है और आप यहाँ पर आएंगे तो आपको क्या क्या चीजों का आनंद मिल सकता है। नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार अंकित जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। अपने इस फार्म के बारे में बताइए। हमने अभी आपकी वीडियोस काफी सारी देखी हैं। आप एक बड़ी यात्रा करके आए हैं, पूरे अन्न शुद्धि यात्रा आपने निकाली। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है। यहाँ लाल चौक हूँ। अभी जिस नदी से मैं हूँ, भारत अन्न शुद्धि यात्रा, इस मंदिर के बीचों बीच खड़ा हूँ। डिस्करेज कर रहे हैं कि ज्यादा पेस्टिसाइड्स भी नहीं डालने होते हैं। यूथ जो हमारा पढ़ा लिखा है कि वो इन चीजों की तरफ ज्यादा तवज्जो दे। उसका अनुभव भी बताइए और आप क्या कुछ कर रहे हैं हमारे दर्शकों को बताइए और इस फार्म पर आके उनको क्या कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। हम पिछले एक दशक से यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। मेरा गांव है दिल्ली से लगभग 1.5 घंटा दूरी पर। हम यहाँ पर 20 से ज़्यादा तरह की फसलें उगाते हैं, बहुत सारे फल उगाते हैं और अपने खाने के लिए सब्जियाँ भी उगाते हैं। हम लोग यहाँ किसानों के साथ भी काम करते हैं और हमने यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था भी की है ताकि देश भर से लोग यहाँ आ सकें, दिन भर अपना समय बिता सकें। और अभी हम यहाँ पर फार्म स्टे की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि लोग अपना समय बिता सकें प्रकृति के बीच में। और क्या नया किया है आपने? मतलब जैसे खेती पहले से इतने दौर से और ये पूरी गन्ना बेल्ट है, आम यहाँ पर काफ़ी होता है, आपने ऐसा क्या कुछ नया कर दिया है यहाँ पर जो लोग यहाँ देखने आ रहे हैं? तो हमने एक रास्ता किसानों को सुझाया और उस रास्ते को सुझाने से पहले हमने ये किया कि हमने उसको खुद पे अप्लाई किया। हमने एक पदयात्रा की देश भर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। उसमें मुझको 160 दिन लगे। मेरे बचपन के दोस्त रजत भी थे मेरे साथ में, जिनकी वजह से सब कुछ यात्रा पूरी हो पाई, मैं पैदल चल पाया। हमने किसानों को 2 रास्ते सुझाए। हमने कहा कि आपके पास जो रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता है आत्मनिर्भरता का, दूसरा रास्ता है बाजार का। अगर आप आत्मनिर्भरता का रास्ता चुनेंगे तो आप सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो बाजार का रास्ता है वो आपको कर्ज की तरफ लेके जाता है, वो आपको परेशानियों की तरफ लेके जाता है, मिट्टी को खराब करता है, पर्यावरण को खराब करता है। और जो आत्मनिर्भरता का रास्ता है, उस रास्ते में आप खुद से खाद बीज बनाएंगे, अपने बीजों का संग्रहण करेंगे और अपनी खेती को जहर मुक्त तरीके से कर पाएंगे। यही संदेश हमने लाखों लोगों को पदयात्रा के दौरान दिया और वो हम अपने गाँव में भी अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर लगभग कितने एकड़ में आप लोग खेती कर रहे हैं? हम लगभग 11 एकड़ के आसपास भूमि पर खेती कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ और भी किसान हैं जो संकल्पित हैं, जो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, बस चुनिंदा उंगलियों पर ही हैं वो किसान जो लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बदलाव जो हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में आए, किसानों के बीच में आए, तो ऐसा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। फार्म की बात करते हैं। यहाँ पर आपने ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये एम्पी थिएटर बनाया आपने? हाँ, तो हमारा मानना है कि किसान और ग्राहक के बीच में एक विश्वास, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये वो जगह है, ये हमारा एम्पी थिएटर, जहाँ पर हम लोग किसानों को बुलाते हैं, साथ में शहर के रहने वाले लोगों को भी बुलाते हैं और दोनों को आपस में मिलवाते हैं, बात कराते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को समझें। जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो ये समझें कि भोजन किसी सेल्फ पर नहीं होता, भोजन किसी स्टोर में नहीं बनता, भोजन कोई 10 मिनट की डिलीवरी में नहीं आता, भोजन किसानों के पास से आता है। अगर आपको भोजन को समझना है तो किसान से मिलना पड़ेगा, किसान से बात करनी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग किसानों से खरीदना शुरू करिए। लोग बोलते हैं कि किसानों से कैसे खरीदें। हम ये कह रहे हैं कि आप इतना सब कुछ प्लान करते हैं, दुनिया में घूमते हैं,
आप अपने 100-250 किलोमीटर में किसान ढूंढ लीजिए, कम से कम उससे एक प्रोडक्ट तो खरीदना शुरू करिए, बिल्कुल। ताकि आपको अच्छा भोजन मिले। एकमात्र यही रास्ता है जो आपको शुद्ध भोजन की तरफ लेके जा सकता जैसे वो फैमिली डॉक्टर वाला कॉन्सेप्ट चलता था, आजकल फैमिली फार्मर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। है। बिल्कुल, हमने यही कहा है कि आप लोग अपने लिए फैमिली फार्मर चुनिए। एक फैमिली फार्मर चुनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और इस देश में भी पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य हो पाएगा। और ये मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ पर ये सीढ़ियाँ किस चीज के लिए हैं? यहाँ पर ये क्या है? ये हमारी बावड़ी है। वैसे ये स्ट्रक्चर मेरे दादाजी का बनाया हुआ है। ये कुआं भी उन्होंने बनाया था। हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से ये हमने ईंटें लगा के थोड़ा सा इसमें रिनोवेशन का काम किया। ये मेरा ये कमरा जो है ये भी मेरे दादाजी का बनाया हुआ है। हमने थोड़ा सा इसको ऊपर से रिनोवेट किया है। ये होद है जो हमने बाद में बनाई है। पहले थोड़ा होद छोटी होती थी, अब हमने इसको थोड़ा बड़ा बना लिया है। तो लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो वो जैसे आजकल एग्रो टूरिज्म वाला मॉडल चल रहा है, तो यहाँ पे लोगों को सुकून और वो गर्मी के मौसम में इसके अंदर नहाने का मौका बिल्कुल ये मिलेगा। बात तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप यहाँ आए, खेती को समझें, किसानों को समझें, ग्रामीण समाज को समझें, एक दिन बिताएं यहाँ पर आकर, तो आपको निश्चित रूप से आपका जो गुस्सा है वो भी शांत होगा। अच्छा, आपको आजकल लोग स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं। जो स्ट्रेस है वो कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, और आपको निश्चित ही यहाँ आकर पेड़ों के बीच बैठकर, आम तोड़कर, लीची तोड़कर, अमरूद तोड़कर, बहुत सारे फल है यहाँ पर, आपको पक्का सुकून मिलेगा। बहुत सुंदर। और हम अपने दर्शकों को भी दिखा दें, यहाँ पर आम के बहुत सारे पेड़ हैं, और यहाँ पर ये क्या स्ट्रक्चर है? बड़ा सुंदर सा लग रहा है। गौरव जी, ये भी बताइए कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या गौशाला है हमारी। अच्छा, ये फार्म की गौशाला है। ये जो गोल देख रहे हैं आप जी, ये फोडर रूम है। फोटो रूम इतना सुंदर, अद्भुत। जी, ये मैं और मेरे दोस्त रजत जी जब यहाँ रह के काम करा रहे थे, वो सिविल इंजीनियर है, तो हमने बहुत मेहनत से इसको बनाया है। वाह, ईंटों को लगाने में बहुत समय लगता था, और जैसे हमारा गांव में पुराना मकान है ना, छोटी ईंटों वाला, जी जी, तो हमको कोशिश थी कि हम वैसे ईंटों का एक मकान बनाएंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ हमारे लिए तो इसको बनाने में बहुत मुश्किल आई, कैसे हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा। इसमें पूरा देख रहे हैं ऊपर बांस का काम है, ताकि इसमें कभी जानवरों को गर्मी नहीं लगती, गायों को हमारी वेंटिलेशन अच्छा मिलता है, तो हमने ऐसी व्यवस्था की है। बहुत सुंदर। आइए एक बार अंदर से भी दिखाते हैं दर्शकों को अपने। यहाँ पर देसी गौवंश है। तो आप जो खेती करते हैं प्राकृतिक तरीके से करते हैं, तो गायों से ही गौमूत्र और गोबर से चीजें तैयार करते हैं, कैसे करते हैं? बिल्कुल, तो हम यहाँ पर कुछ भी सामान बाहर से नहीं लाते। कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि हम चाहे अपनी खेती के लिए हो, चाहे गायों के लिए हो, वो सामान हम खुद से ही यहाँ पर तैयार करते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊँ, ये हमारी हल्दी है। तो ये प्राकृतिक हल्दी है, इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। हम किसी भी फसल में कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, ना उसको रोकने में। तो ये संभव है? लोग कहते हैं कि संभव ही नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होगा। आप ये लगभग कितने वर्षों से इसी तरीके से पैटर्न से खेती कर रहे हैं? मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए बहुत वर्षों पहले ये जैविक खेती करनी शुरू की थी, जमीन के छोटे से हिस्से में। पिछले 10 साल तो मुझे ही हो गए यहाँ पर ये सब शुरू करे हुए, और अभी पिछले 7-8 सालों से तो हमने पूरी अपनी जमीन को, सारी जो भी हम खेती करते हैं सबको विषमुक्त बना दिया, विषमुक्त बना दिया है। और ये पीछे आप देख सकते हैं, ये भी हमारे फार्म का ही हिस्सा है। यहाँ करीब कितने गौवंश आ सकते हैं गौरव जी? यहाँ पर लगभग 10 से 15, लेकिन अभी कम है हमारे पास जी। अभी 10 से 15। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है जानवरों के खाने के लिए चारा है, बरसम जिसको बोलते हैं, बरसी। पीछे भी हमारा ही फार्म है, उधर देख सकते हैं आप बंसी गेहूं लगा हुआ है। तो हम जो भी यहाँ पर बीज का इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा बीज जो है वो सब देसी है, हाइब्रिड बीज का हम इस्तेमाल नहीं करते। और जैसे आप बता रहे थे ना कि क्या फसलें होती हैं बिना किसी केमिकल के, यूरिया के, तो ये हमारा गन्ना खड़ा है, हमने इसका शक्कर भी बनाया है, हमने अभी गुड़ भी बनाया है इसका। तो थोड़ा सा फसल में फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता। और हम उसके चार्ज भी करते हैं, तो हम उसका पैसा लेते हैं ग्राहक से कि भाई हमारी इतनी मेहनत है, हम इतना परिश्रम करते हैं, हमारी टीम इतना परिश्रम करती है, आप तक पहुंचाती है, कोई केमिकल नहीं डालते, और धरती माँ की सच्ची सेवा करके इस काम को हम कर रहे हैं, तो उसका परिश्रम तो हमको मिलना चाहिए। क्या मानते हैं गौरव जी, अगर कोई व्यक्ति अपने खेत में अगर आज से जहर डालना बंद करे, तो लगभग कितने वर्षों से वो अपनी मिट्टी की सेहत को सुधार सकता है, और पूरी तरीके से जो कहते हैं कि उसमें रेसिड्यू गायब हो सकते हैं? 3 साल लगते हैं। 3 साल अगर आप
कोई भी केमिकल, कोई भी फर्टिलाइजर ना डालें तो 3 साल में आपकी जो धरती है वो पुनर्जीवित हो जाती है और वो खुद से ही अपनी चीज़ों को तैयार करने लगती है ताकि उसका जो फसल उसमें होनी है वो ठीक से आगे बढ़ सके। सर्टिफिकेशन का आजकल बहुत जंजाल चल गया है। आजकल ना कई तरीके की सर्टिफिकेशन है, एक्सपोर्ट के अलग हैं। देश में अगर काम करना है तो लोग आपसे सवाल करते हैं कि क्या सबूत है या क्या ऐसी बात है जो आपकी प्रोडक्ट जो है इतना महंगा है, क्या सर्टिफिकेशन आपके पास है। तो आपको क्या लगता है कि आज से 50 साल पहले जब किसान करता था तो क्या वो सर्टिफिकेट कोई जानता था? बस वही जानता था मुझे अच्छी तरीके से ईमानदारी से खेती करनी है। तो आपको क्या लगता है ये मकड़ जाल है या सच में इसके फर्क पड़ता है चीज़ों का? ये पूरी तरीके से एक मकड़ जाल है सर्टिफिकेशन का। मैं देश भर में घूमा हूँ, हजारों गांव में गया हूँ, लाखों लोगों से मिला हूँ। ये सर्टिफिकेशन इज़ अ मिथ, एक मिथ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को वास्तव में, जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको जैविक खाना, ऑर्गेनिक फूड चाहिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये लाखों लोगों से कहा है, पूरी पदयात्रा में 6 महीने पैदल चल चल के कहा है, प्लीज़ आप किसानों के साथ जुड़िए। अगर आपको अपने परिवार की और अपनी चिंता है, अगर आपको खराब बीमारियों से बचना है, अस्पताल नहीं जाना है, लंबे चौड़े बिल नहीं चाहिए, तो प्लीज़ आप किसानों के साथ जुड़िए। और सबसे गंभीर बात मैं अगर आपको बताऊँ ना, ये वो समय था जिसका फ़ायदा हम जैसे या और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक किसानों को मिलना चाहिए था। लेकिन जो ये करप्शन हो रहा है ऑर्गेनिक के नाम पर, जो कंपनियों ने ये सब लेबलिंग करा के ये सब प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए हैं, इन सब ने किसानों के हाथ से वो मौका छीन लिया। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इतना क्यों इस पे बोल रहे हैं कि भाई ये मकड़ जाल है, ये ख़राब चीज़ है। मुझको सिर्फ एक ही बात का दुख है, वो ये है कि ये जो समय था ना ऑर्गेनिक खाने का, जो अगर लोगों में एक चलन बढ़ा है, इसका पूरा का पूरा फ़ायदा किसानों को मिलना चाहिए था। लेकिन इसका फ़ायदा किसानों को मिला नहीं और इस अवसर को कंपनियों ने भांप लिया, बड़ी से बड़ी कंपनी ने भांप लिया। उसने, एक ने कहा कि मैं आपके लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बनाऊंगा, पैसे दो। एक ने कहा कि मैं आपका सामान बेचूंगा, मुझको दलाली दो। और अगेन, जो किसान जैविक खेती सच्चे हृदय से करके किसान अपना सामान लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उनके हाथ से मौका छीन लिया गया। तो ये एक किसान का शोषण है और मुझको बहुत दुख होता है। जी, तो ये आपने देखा लगभग कितने यहाँ पर फ्रूट्स के प्लांट होंगे, आपने जो पूरा मॉडल बनाया है। तो आजकल इस तरीके के इंटीग्रेटेड मॉडल चल रहे हैं जिससे किसानों के पास 12 महीने आय आती रहती है। तो आपने उस पर भी फोकस किया है, प्रोसेसिंग भी आप लोग करते हैं? बिल्कुल, हम लोग प्रोसेसिंग भी करते हैं। हमारे पास आम की 10-12 तरह की वैरायटी है, हमारे पास अमरूद के भी पेड़ हैं, हमारे पास बहुत सारा आंवला है, करौंदे हैं, पपीते का हम प्लांटेशन कर रहे हैं, मोरिंगा है हमारे पास, लेमन ग्रास है, हमारे पास कटहल है, हमारे पास बहुत सारी जामुन है। पूरा गांव यहाँ पर होता है जामुन खाने के लिए गर्मियों में। बहुत सुंदर। और ये सब आपको केमिकल फ्री, ये सब केमिकल फ्री है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि कैसे नहीं हो सकती, आजकल तो बड़ी दिक्कत है, ये सब है। हम जीते जागते उदाहरण हैं, कम है ऐसे उदाहरण देश भर में, लेकिन हैं। और वो सच्चे हृदय से संकल्पित, एकदम चोटी बांध के वो संकल्पित जैविक खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे आसपास के किसानों में कितना परिवर्तन आपने देखने को मिला है? जैसे कि आपने जो आपको बता रहे थे कि आपका विजन था कि आप विषमुक्त खेती के लिए लोगों को भी प्रेरित करेंगे, इस गांव का जो एक रेवेन्यू मॉडल है वो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अभी कितना आप आगे बढ़ पाए और कहाँ तक अभी लगता है कि अभी आने वाला मिशन और लंबा है? देखिए, मिशन बहुत बड़ा है और जैसे हमने बताया कि हमने गांव आके शुरुआत की और हमने अपनी यूनिट भी लगाई ताकि ऑर्गेनिक किसानों को उसका फ़ायदा मिले और हमारे गांव को इसका फ़ायदा मिले। लेकिन अभी तक उसमें उतनी सफलताएं नहीं मिली हैं, क्योंकि मैं अगेन वही बात कह रहा हूँ कि जो बाज़ार में जो बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं ना, उन्होंने ऑर्गेनिक स्टाम्पिंग करके अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। जो हम जैसे लोग हैं, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो वापस शहरों को छोड़ के गाँव में आए, मेहनत की, सब बनाया, उनके साथ छल है, उनके साथ धोखा है। तो कैसे होगा कन्वर्जन? किसान को जब पैसे मिलेंगे नहीं, कंपनियां क्या करती हैं, बस वो लिखा पढ़ी करके सारा पेपर वर्क होता है, ऑर्गेनिक बना दिया जाता है और सामान कहीं से भी ले लिया जाता है। तो ऑर्गेनिक करने वाला किसान कैसे प्रोत्साहित होगा? होगा ही नहीं। ये सच में कभी सफल नहीं होने वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो एक स्कैम है और ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। आप मुझको देश भर में जहाँ लेके चलिए, खेत पे जाते ही पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। पेपर पे सब ऑर्गेनिक चल रहा है। लोग बोलते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारा 15 राज्यों में काम चल रहा है, 20 राज्यों में काम चल रहा है, 1.5 लाख किसान, 2 लाख किसान, सब हवा। ये कोई ऐसे सत्य बात है ही नहीं। बहुत चुनिंदा किसान है और वो भी
अपना श्रम करके अपनी जिम्मेदारी पे किसी तरीके से लोगों को खिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, धरती की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे। जी। इस क्षेत्र में बताऊं गिनती के 2 3 4 लोग मिलेंगे आपको प्राकृतिक खेती करने वाले, है ही नहीं, लोग ही नहीं है कहीं से, कैसे होंगे, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है सामान बेचने के लिए। और दूसरा हमको जो कंपटीशन है वो किसके साथ है, जिनका सामान अच्छा नहीं है। अब हमारा सामान ऑब्वियस है, थोड़ा सा प्राइस उसका थोड़ा ज्यादा देखने में लगेगा कस्टमर को, जो उसका फायदा होगा स्वास्थ्य वाइज हेल्थ वाइज वो तो अलग है, लेकिन क्योंकि जाहिर बात है गन्ने का प्रोडक्शन कम होता है तो ऑब्वियस है कि हमारी शक्कर, हमारा गुड़, हमारी दाल, हमारे गेहूं थोड़ा प्राइस में ज्यादा होगा। लेकिन जो कोई लेबल लगा के बेच देगा वो भी बोलेगा, ग्राहक को पता चलेगा यार ये भी ऑर्गेनिक है। आपने लेकिन क्या स्वाद तो बता देते हैं। स्वाद ही आपके लंबे समय में हेल्थ आपको बताएगी कि क्या है। अब उनके साथ हमारा कंपटीशन है, वो ऑफर चलाएंगे, वो बोलेंगे एक के साथ एक फ्री। हम तो कभी दे ही नहीं सकते ना एक के साथ एक फ्री, हम कैसे दे देंगे। हमारी क्या गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ गई जो हम एक के साथ एक फ्री देंगे। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो ऐसी क्या अपनी भागीदारी निभाएं जिससे कि चीज़ें और अच्छी हों, देश का किसान समृद्ध हो, इस मिट्टी की सेहत सुधरे, इस मिट्टी का जो हमारे ऊपर एक भार है वो हम चुका पाएं अपने जीवित रहते हुए, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खुद किसान का बेटा हूँ और उन किसान का बेटा हूँ जो अपने हाथों से खेती करते हैं। तो मैं किसानों को और उनके बच्चों को एक ही संदेश है, एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई दुनिया की एमएसपी, कोई सरकार, कोई तंत्र हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हमको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका है, हम जो उगाएं अपनी फसल को सीधा ग्राहक तक पहुंचाएं, कैसे भी करें। अगर हमने एक ये सब ने मिल के जंग जीत ली, सब हमारे पीछे पीछे होंगे, क्योंकि हम हैं असली अन्नदाता। किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी बोर्ड ऑफिस में अन्न पैदा नहीं होता। हम अपना फैसला लेने की दशा में उस दिन होंगे। सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध यही विनती है। इसीलिए मैंने अपना काम छोड़ा, बिजनेस छोड़ा, परिवार को छोड़ के मैं 6 महीने सड़क पे था, हर दिन पैदल चलता था, धूप, गर्मी, बरसात में। इसीलिए ये यात्रा की, अब तप बोलो, जो मर्जी चाहे बोलो, और आसान नहीं था हमारे लिए भी। हम दोनों, मैं और मेरा दोस्त, बिल्कुल घर से बाहर थे और आप समझ सकते हैं घर से बाहर हर दिन पैदल चलने, लोगों से मिलना आसान बिल्कुल भी नहीं था। एक बार हमारी ये कहने की कोशिश थी कि प्लीज़ आप इस बात को समझिए, जब तक मैं अपने खेत में उगे हुए गेहूं को प्रोसेस करके लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा कोई भला नहीं होने वाला। मेरे से तो गेहूं एमएसपी से भी नीचे ही खरीदा जाएगा, एमएसपी भी नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा प्राइस चाहिए, देश में ऐसे जैविक किसान हैं, जैसे मैं भी एक का नाम लूँ, साईनाथ शिंदे जी हैं, बहुत सारे किसान हैं हमारे यहाँ, धर्मेंद्र जी हैं पड़ोस के गाँव में, बहुत सारे लोग हैं। आप किसी भी किसान से खरीदना शुरू करिए, सिर्फ किसान से खरीदना शुरू करिए। बहुत, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे बहुत सारे किसानों के नाम अभी अचानक याद नहीं आए जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, लेकिन हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। प्लीज़ आप उनसे लेना शुरू करिए। यही देश की सेवा है और यही धरती की सेवा है। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रही गौरव जी आपके साथ में, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे जो देश के किसान हैं वो भी समझेंगे इसको। प्रोसेस की जो आपने बात करी, आपने बताया कि सीधा ग्राहक तक पहुंचा जाए। अगर इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे और इसको ध्यान में लेकर काम करेंगे, तभी हमारे देश का किसान समृद्ध हो पाएगा, तभी उसकी जो आने वाली संतति है वो खेती को स्वाभिमान समझेगी और जो खेती का खोया हुआ स्वाभिमान था उसको लौटाने का प्रयास रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।